Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। My dear BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके सेकंड कोर कोर्स विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड क्या मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं एंड किस प्रकार का पैटर्न रहा है क्वेश्चन पेपर का एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें इस वीडियो के साथ एंड जानने और समझने का प्रयास करें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या बेसिक पैटर्न रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाले जो अपडेट्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे, आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का जो अपडेट है वो मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं एंड अपने सजेशंस को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारी मेल ID पढ़ाई विद गुरु चेला @gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम ID है पढ़ाई विद गुरु चेला। आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पर हमारी जो ID है वो देखने को मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट के सेकंड कोर कोर्स विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का पास्ट ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक, देन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड जो कि है 123211102। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम, आप देख सकते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान। देन नेक्स्ट है टाइटल और द नेम ऑफ द पेपर विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। देन अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर हम टाइमिंग की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि 21 मार्च से आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत जल्द उनकी गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज़ कर दी जाएंगी, उनको भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चन पेपर को आंसरिंग करने के लिए। वहीं एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोडिंग के लिए एंड उसको स्कैन करने के लिए, PDF फाइल बनाने के लिए, देन उसको पोर्टल पर वापस अपलोड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाते हैं अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 3 आवर्स आपको आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है, पोर्टल पर अपलोड करना है, डाउनलोड करना है एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। कुछ नोट यहाँ पर गिवन है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपने आंसर शीट में
अगर आप उसका आंसर इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के भी जवाब जो हैं, आंसर जो है वो इंग्लिश मीडियम ही अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको हिंदी मीडियम में ही अटैम्प्ट करने होंगे। आपको एक प्रकार का ही मीडियम जो है वो यूज़ करना है थ्रू आउट दी पेपर। देन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप बेस्ट तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं। देन आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि डिस्कस द मेन आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्रिन्ड इन द प्रीएम्बल। फॉर्मुलेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फ्रेश माइंड से क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जानना और समझना है कि आखिरकार प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है आपको केवल उसी का उत्तर लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ आलतू फालतू नहीं लिखना है। ये बात आप याद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए, आइए रिपीट करते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। डिस्कस द मेन आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्रिन्ड इन द प्रीएम्बल। देखिए, जो मेन आइडियल्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है, जो उसमें एंश्रिन्ड है, वो आपको बताने हैं। देन सेकेंड इसमें एडिशनल क्वेश्चन है कि फॉर्मुलेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसका आंसर जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो हुई हैं उसके लाइट में आपको फॉर्मुलेट करना है इसका आंसर, ठीक है। सो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित प्रमुख आदर्शों की विवेचना कीजिए। संविधान सभा के वाद विवादों के आलोक में अपने उत्तर का प्रतिपादन कीजिए। देखिए, जो भी प्रीएम्बल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके अंदर जो भी मेन आइडियल्स जो कि इंश्रिन्ड है वो आपको बताने हैं। फॉर्मुलेट करना है आपको अपना आंसर इस प्रकार से जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पर भी लाइट करे, फोकस करे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि जो प्रीएम्बल है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को टू बी अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The objectives started by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. So इस प्रकार आपको इसका आंसर जो है फॉर्मुलेट करना है इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप इन इंडिया। डिस्कस द मेन प्रोविजंस। जो मेन प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के वो आपको डिस्कस करने हैं। एंड एडिशनल में है कि व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप इन इंडिया। कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी डिबेट्स हुई हैं सिटीजनशिप इन इंडिया को लेकर वो आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। भारत में नागरिकता पर समसामयिक वाद विवाद क्या है ये आपको बताने हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, एज वी नो कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर रेन्यूसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रेवेशन ऑफ द सिटीजन। सो ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट इन इंडिया। डज द कॉलेजियम सिस्टम इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द हायर जुडिशरी, एक्सप्लेन। भारत में उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। क्या कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, विश्लेषण कीजिए। आपको इसके अंदर बताना है कि क्या मेन प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर अपॉइंट किया जाता है, लिया जाता है, अपनाया जाता है जब हम जजेस को अपॉइंट करते हैं इन द हायर जुडिशरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है। एंड जो कॉलेजियम सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द हायर जुडिशरी, वो भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जहाँ तक आपको पता है और मुझे पता है कि भारत के अंदर प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है एंड जो हाई कोर्ट में जज होता है उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है एंड जो एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो किस प्रकार से अपॉइंट किए जाते हैं।
देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। देखिए, भारत के अंदर आई होप आपने सुना होगा इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में जो हैं वो क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स को वो लगा सकते हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। सो देखिए, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 में जो नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल पावर्स जो गिवन है वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद की सम्मिति और असम्मित विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। देखिए, इंडिया जो है वो सिमेट्रिकल भी है, एसिमेट्रिकल भी है। उसका फीचर जो है इंडियन फेडरलिज्म का वो बेसिकली आपको डिस्कस करना है। जो इंडियन फेडरलिज्म है आप उसको सबसे पहले डिस्कस करें, देन क्या सिमेट्रिकल है, क्या एसिमेट्रिकल उसके फीचर हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, critically analyze various preventive detention laws in India and challenged posed by them to the civil rights of citizens। भारत के विभिन्न निवारक निरोध कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उन्होंने नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए किस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है। देखिए, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि जो वेरियस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं भारत के अंदर वो आपको बताने हैं एंड किस प्रकार वो चैलेंज को पोस्ट करते हैं डैम टू द सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये आपको इसके अंदर हमारे डिस्कस करना है। सो ये प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ओबीई में वो 6 रहे हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एडिशनल क्वेश्चंस के साथ मेंशन किए गए हैं, पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है इन द लाइट ऑफ या फिर इन द फोकस ऑफ दैट कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है, कंसेप्शंस को क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक है, रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट, रिलेटेड टू दी प्रियम्बल, रिलेटेड टू दी हाई कोर्ट, रिलेटेड टू दी सुप्रीम कोर्ट, रिलेटेड टू दी फेडरलिज्म। ठीक है, इस प्रकार के कंसेप्शंस को आपको अच्छी प्रकार से क्लियर करने की आवश्यकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के प्रीवियस ईयर ओपन बुक एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली अपडेट्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।